अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरयार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करें कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। खित्ते की सलामती और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का जायज़ा पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुनिया के सामने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन की अहमियत पर भी बात करेंगे। आलमी अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का अदा करेंगे। आलमी माशी निज़ाम में ताल्लुकात के अदम तवाज़ुन और नाइंसाफ़ी पर तवज्जो दिलाएंगे। आलमी मालियाती ढांचे की बेहतरी पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मालियाती तबाही से निमटने के फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर रोशनी डालेंगे। इस्लामोफोबिया के ख़तरनाक रुझान से निमटने की हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेशकियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों और दीगर मसरूफियात पर एक नज़र डालते हैं। अहम मुलाकातें, ताल्लुकात मजबूत बनाने की बातें, सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में भरपूर मसरूफियात। ईरानी सदर मसूद पेशकियान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा। इससे कबल वज़ीर आज़म बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर से मिले। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और पेशरफ के बारे में बात भी की। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिले और उन्हें पाकिस्तान में इंतजामी तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। ये भी बताया कि तवानाई, मालियात और महसूलात के शोबों में इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में सियाटल दावत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। कुछ बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांग लिया गया है। अटॉर्नी जनरल को भी आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए बुला लिया गया, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कायम मकाम सदर की तरफ से ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। नैब तरामीम से बड़े बड़े रेफरेंसेस मुतासिर होंगे, जिससे अनारकी फैल सकती है। अदालत ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कलअदम करार दे। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और PTI वफ़द ने मुलाकात में गैर आईनी इक़दामात रोकने के लिए मुश्तरका लाहेमल बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत की गई। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि मौलाना हमारे साथ हैं, हुकूमत को शब खून नहीं मारने दिया जाएगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चला जा सकता है। और अभी खबर यह है कि रावलपिंडी में जलसा नहीं होगा। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। बानी PTI ने पटिशन वापस लेने की हिदायत की थी, जबकि जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से NOC जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला और दीगर को एक हफ्ते में सेनेटर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हो। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को निशाने पर रख लिया है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। अल यमीन गंडापुर को बदतमीजी के सिवा कुछ भी नहीं आता, जो उनकी सियासी तरबियत को जाहिर करता है। PTI हुकूमत ने सूबे का बेड़ा गर्क कर रखा है। अल यमीन गंडापुर के पास कोई एजेंडा नहीं है। बिलियन ट्री मंसूबा माफिया खा गया। खान से लेके स्वात तक दहशत गर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। बिलियन ट्री किधर गए? टिम्बर माफिया की नजर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको ये तमीज़ नहीं है
कि उन्होंने अफसरान के साथ कैसे बातचीत करनी है। वो सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की हुई है, अफसरान पर हाथ उठाते हैं। ये उनकी अपनी जो है, मैं समझता हूँ कि जो तरबियत है बताती है, उनके घर में क्या तरबियत हुई है, उनकी सियासी तरबियत कैसे है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ इसाक डार समेत दीगर की कौमी असम्बली रुकनियत मनसूखी की दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार को एतराज़ दूर करने की मोहलत दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ और इसाक डार इश्तिहारी होने की बिना पर कागजात नामजदगी जमा कराने के अहल नहीं थे। अनवारुल हक काकर, मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने 90 दिन में इंतखाबात ना कराकर आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन के तहत निगरां हुकूमत में शामिल हुकूमती ओहदेदार आम इंतखाबात की अहलियत नहीं रखते। अदालत असम्बली रुकनियत कलअदम करार दे। और एक जानिब तो मईशत को धक्के लगा लगा कर आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत की करोड़ों रुपए की शाह खर्चियां भी सामने आ रही हैं। किफायत शहरी प्लान को हवा में उड़ा दिया गया है। करोड़ों मालियत की 25 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, जराए ऐसा बता रहे हैं। बात कर लेते हैं, फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, ये क्या खबर है, इसकी क्या डिटेल सामने आई है? जी देखिए, विफाकी हुकूमत ने जो किफायत प्यारी प्लान था उसको खुद ही हवा में उड़ा दिया है। काबीना डिवीजन के कारपूल ने करोड़ों रुपए मालियत की 25 नई गाड़ियां खरीदनी है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नई गाड़ियां खरीदी और इस हवाले से काबीना डिवीजन के जराये का ये भी कहना है कि जो किफायत प्यारी कमेटी बनाई गई थी उससे भी मंजूरी ली गई है इस खरीदारी की और 25 नई गाड़ियों की मालियत 24 करोड़ रुपए से जायद है। ये गाड़ियां जो है ये विफाकी वज़रा, काबीना के अरकान और पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए खरीदी गई हैं और इस हवाले से वजारत खजाना की जो किफायत शहरी कमेटी थी उसने हर किस्म की जो नई गाड़ियां थी उनकी खरीदारी पर आपको याद होगा कि पाबंदी आयद की थी, लेकिन ये एक गुंजाइश निकाली गई है काबीना डिवीजन के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए और ये खरीदारी जो है जराये का कहना है कि ये मुकम्मल भी कर ली गई है। ठीक है फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर ये है कि हुकूमत ने PIA की निजकारी 1 माह के लिए मौखर कर दी है। ज़राअत निजकारी कमीशन के मुताबिक या तो अक्टूबर को होने वाली बोली अब 31 अक्टूबर को होगी। PIA की निजकारी का अमल दूसरी मरतबा मौखर किया गया। ज़राअत का कहना है कि निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मजीद गौर के लिए बोली दहिंदगान ने वक्त तलब कर लिया है। अदालती मामलात समेत PIA के ऑपरेशन मसाइल भी ताख़ीर की वजह है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चौंग लाहौर ने अगवा बराए तावान की वारदात ट्रेस करके 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि आपको बताएं कि मुल्ज़िमान ने शहरी को अगवा करके 10 लाख रुपए तावान तलब किया था। मेयर कराची ने शहर में पानी का मसला हल होने की जल्द नवीद सुना दी है। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों से किया गया वादा पूरा किया जाएगा। मुर्तज़ा बाहब ने K4 मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया, कहा कि मंसूबे से मुतालिक विफाक से दरकार इजाज़त मिल चुकी। मुर्तज़ा बाहब ने कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के आज़म जाहिर किया। के टाइम पर कराची वालों से वादा किया था कि पीपल्स पार्टी को कराची का इख्तिदार मिला तो पानी को हंगामी बुनियादों पर हम हल करें। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए ये वो वादा दूसरों की तरह नहीं हुआ कि जो वादा कर लिया और वफा नहीं किया। हब डैम से नई कनाल लाने का जो वादा था वो 13 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है हमारी कराची वालों से कि 12 महीने में उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ले करेंगे जो कि हब डैम से इंशाअल्लाह 200 MJD पानी लाने की कैपेसिटी हमारी हो पाएगी। बिजनेस चंक में आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया है, जहां 100 इंडेक्स में 217 पॉइंट्स की कमी देखने में आई है, जबकि आपको ये बताएं कि KSE 100 इंडेक्स 81,440 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। IMF से कर्ज की मंजूरी के असरात अब सामने आने लगे हैं। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार है। इंटरबैंक में 19 पैसे की कमी के बाद अमरीकी डॉलर 277 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज डॉलर 277 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ था। ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 4 करोड़ 66 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर के अख्ताम तक मजमूई ज़खायर 14 अरब 82 करोड़ 65 लाख डॉलर से बढ़कर 14 अरब 78 करोड़ 31 लाख डॉलर की हद पर रिकॉर्ड किए गए हैं।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार हैं, जो किसी खास सिम का तयन करती नजर नहीं आ रही। 16 सेंट कमी के बाद इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल $67.50 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 20 सेंट की कमी से $71.40 फी बैरल पर आ गया है, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 14 सेंट की कमी से $67.53 फी बैरल पर आ गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक एक और दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। हलाक दहशतगर्द जलाल से बरामद अफगानी शनाख्ती कार्ड उसके अफगान शहरी होने का वाज़ेह सबूत दे रहा है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के गठजोड़ से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद, एक बार फिर मंजर आम पर। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक एक और दहशत गर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। शनाख्त जलाल के नाम से हुई। ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया से है। 26 सितंबर को शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशतगर्द जलाल से बरामद अफगान शनाख्ती कार्ड इसके अफगान शहरी होने का वाज़ेह सबूत है। हलाक खारिजियों से मिलने वाले नाकाबिले तरदीद शवाहिद वाज़ेह करते हैं कि अफगान तालिबान और फितनल खवारिज एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अफगान तालिबान फितनल खवारिज को सहूलतकारी, फंडिंग और हिमायत फराहम करते हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रावलपिंडी में डिपार्टमेंटल स्टोर में खौफनाक आग लग गई। कई अफराद इमारत की 5वीं मंजिल पर फंस गए। रेस्क्यू के अमले ने सर-तोड़ कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। इमारत में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। अब ये जानिए, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन के रहायशी कुंडा माफिया के खिलाफ अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिक समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेहरान टाउन में हज़ारों की तादाद में लोग कुंडे की बिजली इस्तेमाल करते हैं। कुंडा माफिया की वजह से लोड शेडिंग भुगतना पड़ रही है। कुंडा माफिया के जरिए के इलेक्ट्रिक को लाखों का भत्ता मिलता है। और अभी आपको बताएं कि सिंध में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा माह सिंध में 292 अफराद में डेंगू की तस्दीक की जा चुकी है, जिनमें से 256 का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। सूबे भर में साल भर के दौरान केसेस की तादाद 1520 बताई जाती है, जिनमें से 1322 कराची में रिपोर्ट हुए। पंजाब की बात करें तो यहाँ हफ्ते भर के दौरान 570 केस सामने आ चुके। 68 केसेस के साथ रावलपिंडी सरे फहरिस्त। और सिर्फ यही नहीं, कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगोनिया के केसेस में होश रुबा इजाफा जारी है। तेज़ बुखार और जोड़ों के दर्द से मरीज बेहाल हो गए हैं। बच्चों समेत बूढ़ों का भी यही हाल है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मरियम हसन की रिपोर्ट में। खेलों की दुनिया से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताया कि आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की ताहाल हतमी मंजूरी नहीं की जा सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉजिस्टिक और दीगर इंतजामात फाइनल करने के लिए शेड्यूल की हतमी मंजूरी का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से शेड्यूल जल्द फाइनल करने की दरख्वास्त की है, जबकि आईसीसी अक्टूबर के आखिर तक चैंपियंस ट्रॉफी के हतमी शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। चैंपियंस वनडे कप का दूसरा एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। फैसलाबाद में मारखोर और लायंस का मुकाबला होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बायस स्टार खिलाड़ी एक्शन में नजर नहीं आएंगे। मैच से पहले 3 बजे शुरू होगा। फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां इतवार को फाइनल में इसका मुकाबला पैंथर से होगा। मारखोर क्वालिफायर में पैंथर से शिकस्त हुई थी, जबकि लायंस ने पहले एलिमिनेटर में स्टेलियन को जेर किया। मौसम के हवाले से आपको बताएं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में 126 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इसरार खान से। इसरार, कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश जारी है और पूरी रात जो है ना रावलपिंडी शहर में बारिश का ये सिलसिला जारी रहा, जबकि अब कुछ देर के लिए बारिश थमी है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का जो सिलसिला है मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। रात गए तक नाला लई का जो लेवल था वो 10 फीट तक गया था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल दोबारा अपनी पोजीशन पर आ चुका है। और हम बारिश के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बारिश का सिलसिला मज़ीद आगे 24 घंटे तक और मज़ीद 2 दिन तक जा सकता है, यही कहना है महकमा मौसम। बहुत शुक्रिया। दुनिया में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में सयाह अपने आप को कितना महफूज तस्वुर करते हैं, जानते हैं। वादी नगर का पोशी पोर्ट पर मौजूद है नदीम खान। जी नदीम।
जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दिन को मंसूब किया गया है अमन से। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का वो खूबसूरत खित्ता है जहाँ हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। टूर गाइड मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जितने भी सयाह आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो गिलगित बल्तिस्तान जब भी वो आते हैं वो खुद को निहायत ही महफूज और बहुत ही क्या कहते हैं महफूज हाथों में समझते हैं। और वो गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना वो कहते हैं यहाँ के जो क्या कहते हैं इलाका और जहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे पीस और अमन इलाका है तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। आपको ये बताते चलें कि पूरा पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सयाहत के लिए निहायत अमन इलाका है। बहुत शुक्रिया आपका। घूमने फिरने का शौक किसको नहीं होता। मुख्तलिफ ममालिक की सयाहत का ख्वाब तो हर फर्द ही देखता है। दुनिया के सबसे बड़ी ट्रैवल गाइड बुक पब्लिशर लोनली प्लानट ने 2024 में दुनिया के 10 ममालिक को सयाहत के लिए बेहतरीन करार दिया है और उन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। सयाहत के आलमी दिन पर हमने भी यानी बोल न्यूज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। जाते जाते आपको सकाफती मेले की कुछ झलकियां दिखाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।